हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना सीखें। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन स्टूडेंट से सॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ स्टूडेंट का कहना है सर कोडेड इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम आती है। तो इसी को बड़ी ही आसान भाषा में सीखते हैं कि कोडेड इनइक्वालिटी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बैंकिंग के एग्जाम में 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करें। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो यहां पर आपको जो इंफॉर्मेशन है वो कोडिंग फॉर्म में दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी में जो साइन होते हैं, मुख्य 3 साइन होते हैं, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, इक्वल, ये मुख्य 3 साइन हो गए। इन्हीं की हेल्प से बनते हैं ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। हमें इनको क्या करना है, डिकोड कर लेना है। कैसे डिकोड करेंगे, सबसे पहले आप पढ़िए, इस क्वेश्चन में लिखा है एट द रेट का जो मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी। एट द रेट का जो मतलब है ए बी से बड़ा है, तो ये बड़े का साइन है, तो मैं यहां पर क्या लिख लूंगा, एट द रेट लिख लूंगा। प्लस का मतलब है ए बी से या तो बड़ा है या उसके बराबर है, या तो बड़ा है या तो उसके बराबर है, तो ये प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार का मतलब ए बी से क्या है, छोटा है, उम्र में छोटा है, तो स्टार बना दिया आपने। परसेंटेज का मतलब ए बी से या तो छोटा है या उसके बराबर है, तो उससे छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है। तो यहां पर आपका परसेंटेज साइन आ जाएगा, है ना, लिखा है यहां पर आइदर स्मॉलर देन और इक्वल। डॉलर का मतलब ए बी के बराबर है। तो 5 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो इनके जो मीनिंग है उनको यहां पर आपको लिख लेना है, आखिर कौन से साइन का, कौन से सिंबल्स का कौन सा साइन यहां पर बनेगा, इसके अकॉर्डिंग अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इसको डिकोड कर लिया, अब इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम में कोडिंग के फॉर्म में ही आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा और कंक्लूजन दिया गया है, जिनके यहां पर आपको आंसर करना है। सबसे पहले आपने जो कोडिंग वहां पर कर रखी थी, तो आपको बार बार नहीं लिखना है, आपने ऑलरेडी, आपको एक बार जो कोडिंग आपने अपने पेज पे लिख रखी है उसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोडिंग क्या क्या थी यहां पर आप देखें, तो यहां पर एट द रेट, ये आपका स्टार, और ये यहां पर आपका डॉलर। इसके बाद प्लस और परसेंटेज, ये प्लस का साइन है, परसेंटेज, ये आपकी ऑलरेडी कोडिंग यहां पर आपको दी गई है, एट द रेट स्टार डॉलर है और प्लस परसेंटेज है। अब क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हो। पहले मैं इसका बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर इसका डायरेक्ट मेथड सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हमें यहां पर स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट आपका आपस में कनेक्ट है या नहीं है। तो आप देखेंगे P के बगल में यहां पर P दिया हुआ है, मतलब ये कनेक्ट है। M के बगल में M है, तो ये कनेक्ट है। लेकिन P के बगल में मान लो B आ जाता तो ये कनेक्ट नहीं माना जाता, इसको आपको कनेक्ट करना पड़ता, आपको इसको जोड़ना पड़ता, इसको अपने हिसाब से लिखना पड़ता। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। पहला मेथड जो कि बेसिक मेथड क्या कहता है कि हमें इसको क्या करना है, डिकोड कर लेना है। जैसे यहां पर देखें एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन है, आप यहां पर ग्रेटर देन लिख लीजिए। प्लस का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, आप ग्रेटर देन इक्वल लिख लेंगे। स्टार का मतलब है लेस देन, आप लेस देन लिख लीजिए। और डॉलर का मतलब है बराबर, आप बराबर लिख लीजिए। यहां पर एट द रेट का मीनिंग यहां पर दिया है ग्रेटर देन, यहां पर ग्रेटर देन आ जाएगा, और डॉलर का मतलब है बराबर। तो आप अपनी नई इक्वेशन को अगर देखेंगे तो यहां से पता चल रहा है एफ पी से क्या है, ग्रेटर देन है, एफ पी से ग्रेटर देन है, और पी एम से ग्रेटर देन इक्वल है, एम बी से क्या है, लेस देन है यहां पर, और बी बराबर क्या है, के है। तो आप अपनी जो इक्वेशन आपको दी है, स्टेटमेंट आपको दिया, कथन दिया, उसको हम क्या कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे। अब क्वेश्चन को यहां पर आपको सॉल्व करना है। तो एफ का रिजल्ट किससे बताना है, बी के साथ। आप इसमें एफ देखेंगे, आप इसमें बी देखेंगे। इनइक्वालिटी का जो कंसेप्ट मैंने आपको जो क्लास में बताया है उसका आप यूज करेंगे। एफ और बी में इनके बीच के जो साइन है ये विपरीत दिशाओं में दिख रहे हैं। आप आंसर तभी बता सकते हो जब इनके साइन एक ही दिशा में दिख रहे हैं, या तो दोनों लेफ्ट की तरफ देख रहे हो या दोनों राइट की तरफ। लेकिन जब एक साइन लेफ्ट की तरफ देख रहा हो और एक राइट की तरफ, तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते। इसको लिखोगे डी यानी डाउट।
ये सही गलत का फैसला आप नहीं कर सकते। दूसरा, के एंड पी की बात करें, अगला अगर हम के एंड पी को चेक करते हैं तो के एंड पी के बीच के साइन भी जो है वो विपरीत दिशाओं में है यहां पर, तो इनका भी रिजल्ट आप नहीं बता सकते, तो ये भी डाउट में जा रहा है यहां पर आपका। जब भी दोनों कंक्लूजन आपके डाउट में चले जाते हैं तो वहां पर आपका आंसर या तो आइदर और होता है या फिर नाइदर नॉर, बाकी के ऑप्शन होने के चांस खत्म हो जाते हैं। आइदर और होने की 3 शर्त होती हैं। पहली शर्त, दोनों निष्कर्ष डाउट होना चाहिए। दूसरी शर्त, सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर यहां एफ और बी है तो यहां पर भी एफ और बी होना चाहिए, ऐसा यहां पर नहीं है। अगर मान लो ऐसा हो जाता तो हमें चाहिए तीसरी शर्त, जिसमें 3 साइन होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, लेस देन का साइन होना चाहिए और बराबर का साइन होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है, यहां पर 3 साइन होना चाहिए। तो ये आइदर और नहीं है, आइदर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये नाइदर नॉर हो जाएगा। तो इसका आंसर ना पहला सही है ना दूसरा सही है। तो बेसिक मेथड से तो पहले आप इसको डिकोड करोगे, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना समय तो नहीं होगा कि हम इसको डिकोड करेंगे, तो इसके लिए दूसरा मेथड हम डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे। तो ये एक बेसिक मेथड है जो कि हमें हर एक स्टूडेंट को आना ही चाहिए, क्योंकि लास्ट हमारे पास यही ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर हम इसका एक और मेथड देखें तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसमें हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, इतना कुछ डिकोड करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार जो कोडिंग लिख ली है बस यही आपके काम आ जाएगी। कैसे? जैसे मुझे एफ और बी का रिजल्ट बताना है तो मैं डायरेक्ट ही एफ और बी को देखूंगा, इसमें ये एफ है और ये बी है, और मैं देखूंगा इसमें कौन कौन से सिंबल्स आ रहे हैं, एट द रेट, प्लस और स्टार। तो मैं इसी में देखूंगा कि एट द रेट का जो फेस है वो लेफ्ट साइड में है, प्लस का जो फेस है वो भी लेफ्ट साइड में है, और स्टार का जो फेस है वो राइट साइड में है। तो जब भी एक साइन राइट की तरफ देख रहा हो, एक साइन लेफ्ट की तरफ देख रहा हो, तो प्लस का फेस लेफ्ट की तरफ है और स्टार राइट में, तो इसके बीच में कौन आ रहा है, प्लस और स्टार, जो कि मुझे दिख रहा है ना, ये विपरीत दिशाओं वाले हैं ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहां दिख रहा है कि विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। तो यहां पर हम डायरेक्टली ही यहां पर लिख दूंगा डाउट, इसको हमें डिकोड करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, मुझे के एंड पी का रिजल्ट बताना है, ये आपका के है और ये पी है। के पी में आप देखो प्लस और स्टार, तो प्लस और स्टार फिर से विपरीत दिशाओं वाले हैं, प्लस लेफ्ट फेसिंग है, स्टार राइट, तो इसका भी आंसर नहीं निकलेगा। अब जैसे ही दोनों डाउट हो गया तो आंसर आइदर नाइदर में से होना चाहिए, पर आइदर के लिए चाहिए सेम ऑब्जेक्ट, सेम नहीं है, ये एफ और बी है, यहां के और पी है, तो आइदर और भी नहीं तो क्या होगा, नाइदर नॉर है। तो नाइदर नॉर आंसर आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, बस इक्वेशन को देखकर, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। बस आपको 5 प्रश्न के लिए एक बार ये कोडिंग लिख लेना है, फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न अभी आप लोग ट्राई करें जल्दी से और बताएं क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या इसका आंसर होना चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को इसका आंसर यहां पर? तो सबसे पहले ये कोडिंग तो ऑलरेडी आपने, आपको जो एग्जाम में पेपर मिलेगा उस पर आप लिख लेंगे और फिर हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो इसको बेसिक मेथड से तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो यहां पर मुझे ई और जे का रिजल्ट देखना है, ये आपका ई है और ये आपका जे है। ई और जे के बीच में अगर आप देखें ध्यान से तो परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज कहां देख रहा है, राइट साइड में। डॉलर कहां देख रहा है, डॉलर बीच में, मतलब दोनों फैमिली का मेंबर है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द रेट को अगर हम देखें तो वो कहां देख रहा है, लेफ्ट साइड में, तो एट द रेट का फेस आ गया लेफ्ट साइड में, परसेंटेज आ गया राइट में। तो जिन दोनों का रिजल्ट बताना है उनके बीच में कोई भी 2 सिंबल्स विपरीत दिशाओं में हो, एक लेफ्ट की तरफ देख रहा हो, राइट की तरफ, तो ऐसे निष्कर्ष के आंसर नहीं निकाले जा सकते। तो लिख दो यहां पर डाउट, मतलब ये सही कि गलत नहीं बताया जा सकता।
फिर अगला यहां पर सी और जे का आपको रिजल्ट बताना है। तो ये सी और जे है, जिसमें कौन है, एट द रेट है और प्लस है। तो एट द रेट प्लस को देखो, तो एट द रेट का जो फेस है वो कहां पर है, लेफ्ट साइड में, और प्लस का फेस भी कहां पर है, लेफ्ट में। अब इनके बीच में दो ही सिंबल्स हैं, एट द रेट प्लस, और दोनों के दोनों ही लेफ्ट में दिख रहा है, ये भी लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में। तो यहां पर हमें क्या देनी होती है, प्रायोरिटी, यानी एक ही दिशा में देख रहे हैं तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। और एक ही दिशा में जब भी देखेंगे यहां पर, तो सिंगल साइन, डबल साइन, इक्वल, इसमें से रूल कहता है पहले सिंगल साइन रिजल्ट बनता है, फिर डबल बनता है, फिर इक्वल। अगर सिंगल साइन नहीं है तो डबल को चांस देंगे, फिर अब लास्ट में इक्वल की बारी आएगी। तो सिंगल साइन मतलब देखें कौन था यहां पर आपका, एट द रेट, एट द रेट इसमें प्रेजेंट है ना, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एट द रेट ही आएगा। तो इसमें एट द रेट पहले लिख दो, पहले कौन था, सी, सी लिख दो, बाद में क्या है, जे। तो आपको पता चल रहा है ना कि कथन आपको बता रहा है कि सी और जे के बीच में एट द रेट आएगा। यहां भी देखो सी और जे के बीच में एट द रेट ही है। तो दूसरा वाला क्या हो रहा है यहां पर आपका, सही है। आप कहेंगे केवल दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा वाला सही है। और आप चाहे तो बेसिक से तो कर ही सकते हैं, आपको हर किसी सिंबल्स का मीनिंग पता है, आप सिंबल्स का मीनिंग लिख लीजिए और नॉर्मली इनइक्वालिटी जैसा हम सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं वैसा हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ठीक इसी प्रकार इसका आप लोग आंसर बताएंगे। अभी कीजिए इसको ट्राई। यहां पर आप लोगों के हिसाब से इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होना चाहिए, क्या इसका आंसर होगा। चलिए, तो यहां पर आपने सबसे पहले इनकी कोडिंग यहां पर लिख ली है, जो कि आपको मीनिंग दिया है, एट द रेट स्टार डॉलर प्लस परसेंटेज। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि के बगल में आपको के ही मिल जाता था, तो वो कनेक्ट था। अब वो ऐसा नहीं है, अब के बगल में एफ आ रहा है, तो आपका एक काम और बढ़ गया, आपको के से के को जोड़ना पड़ेगा, के बगल में के को लाना पड़ेगा, है ना। क्यू के बगल में तो क्यू पहले से है, और इस एफ को इस एफ के बगल में ले जाना पड़ेगा। तो एग्जामिनर ने अगर आपको इक्वेशन अरेंज करके नहीं दी तो ये आपको फिर अपने साइड से करनी पड़ेगी। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप चाहे तो डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं, बट पहले आप इसको समझने के लिए पहले डिकोड कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आप आसानी से समझ सके। तो डॉलर का मतलब क्या है, बराबर, तो मैं लिख लूंगा टी बराबर क्या है, के दिया है। फिर एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन है, तो एफ ग्रेटर देन क्या है, जे है यहां पर। फिर प्लस का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल क्या है, क्यू, और क्यू के बाद फिर से प्लस का साइन दिया है, प्लस का मतलब ग्रेटर देन इक्वल एफ है यहां पर। डॉलर का मतलब क्या है, बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि क्या दिया जा रहा है, यहां पर मुझे दिया है के बराबर है एफ, और दूसरे में मुझे स्टार दिया जा रहा है। स्टार का मतलब क्या दिया जा रहा है, लेस देन, कि एफ लेस देन है किससे, के से। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन हो गया जैसा इनइक्वालिटी में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी यहां पर बस इसको कनेक्ट करना रह गया, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, यहां पर के क्यू, क्यू एफ तो आपको दिया गया, इस एफ जे को मुझे एफ जे को यहां से उठाना है और यहां पर जोड़ देना है। सबसे पहले तो देखो हमें क्या दिया है, टी बराबर के दिया है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां पर टी बराबर के है तो टी बराबर के लिख लो आप। ठीक है, ये टी बराबर के लिख लिया। अब इस के से इस के को ही तो जोड़ना है ना आपको, के बगल में के जोड़ना है, तो के बगल में के आ जाएगा, के को मैं क्या करूं, इस पे ओवरलैप कर दूंगा। के साथ कौन है, क्यू, के साथ कौन है, क्यू, तो क्या आ रहा है यहां पर, के क्यू में डबल साइन फेस के तरफ, देखो डबल साइन फेस के तरफ। क्यू के साथ कौन जोड़ना है, एफ, ये क्यू अलग अलग थोड़ी है, एक ही क्यू है, क्यू एक ही रख लीजिए यहां पर। फिर आपने देखा डबल साइन एफ की तरफ है, और इस ऐप से इस ऐप को जोड़ेंगे यहां पर। तो आपने क्या किया, अपने हिसाब से इक्वेशन बना ली है ना, के को हमने के से जोड़ दिया, एफ को एफ से, क्यू को क्यू से। अब हमें इसका आंसर बताना है, तो के और एफ का रिजल्ट बताना है। ये के है और ये एफ है, के एफ में दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये भी डबल साइन है, ये भी डबल साइन है।
रूल कहता है कि पहले सिंगल साइन आना चाहिए, लेकिन जब सिंगल साइन नहीं होता तो कौन रिजल्ट बनता है? डबल साइन। तो डबल साइन इसका क्या बनेगा? रिजल्ट। और फेस कहां होगा? के तरफ। तो पता चला कथन कह रहा है, कथन क्या कह रहा है? के जो है एफ से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्या होगा? बड़े का साइन या फिर बराबर का साइन। यहां पर एफ और के है और यहां क्या है? के एफ। मैं इसको अगर चेंज करके लिखना चाहूं तो एफ और के को मैं कैसे लिख सकता हूं? एफ और के को मैं के एफ बना सकता हूं ना। अगर एफ के को आप के एफ करोगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। तो इसका जो फेस है वो के तरफ है, फेस के तरफ कर दीजिए। ऊपर ऑलरेडी के बराबर एफ आपको दिया गया है। आपका जो रिजल्ट यहां पर लिखा था कि के एफ से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो एक में दिया है बड़े का साइन, एक में दिया बराबर का साइन, तो इसे कहते हैं ब्रेक करना। यहां पर क्या कर दिया गया? ब्रेक कर दिया गया। देखो है ना कि के एफ से बड़ा होगा या बराबर होगा। एक कंक्लूजन में बड़ा लिखा, एक बार बराबर, तो ऐसे कंक्लूजन को कहते हैं आइदर और की कंडीशन। आइदर और की कंडीशन, या तो पहला सही होगा या फिर दूसरा सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइदर और हो जाएगा। क्या सही आंसर होगा? आइदर और हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट करना चाहें, जिन्होंने इस पे इस टाइप के क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस की है तो वो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। पर जो अभी पहली बार सीख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि पहले आप डिकोड करके ही कीजिए क्वेश्चन। जब 10-15 क्वेश्चन आप डिकोड करके कर लेंगे फिर आप उसको डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो फिर आप बहुत ही आसानी से एग्जाम हॉल में कम टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसी तरह के आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के 2 प्रश्नों का आंसर आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। वही सेम यहां पर आपकी कोडिंग है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है। तो अगर आपको ये डिटेल में वीडियोस देखना है तो डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप यहां पर आपके कमेंट बॉक्स में मैं इनइक्वालिटी का लिंक शेयर करवा दूंगा। इसी वीडियो के नीचे इनइक्वालिटी की पूरी कंप्लीट क्लास का मैं लिंक शेयर करवा दूंगा, वहां से आप इस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें इनइक्वालिटी के डायरेक्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी रहेंगे और कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन भी रहेंगे। यानी इनइक्वालिटी आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आते हैं डायरेक्ट से या कोडेड से, वो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपने यहां देखा और इसकी फुल क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पर। तो क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो नए स्टूडेंट हैं। बाकी इसी चैनल पर आपकी क्लासेस सभी सब्जेक्ट की हो रही हैं। बैंकिंग के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतरीन और कंप्लीट अच्छे तरीके से करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी सभी क्लासेस को अटेंड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।